को था और हर रोज की तरह अमन और अवनी अपने काम पर लग चुके थे। सब जगह की लाइट जल गई ना? हाँ दीदी। और हमारा वाला कमरा? ओह, वो तो रह गया। क्या कर रहा है अमन? बोला था ना कि घर की एक भी लाइट बंद नहीं रहनी चाहिए। ओह सॉरी दीदी, अभी चला के आता हूँ। अच्छा सुन, कहीं कोई खिड़की खुली दिखे तो याद से बंद कर देना, अंधेरा होने ही वाला है। मम्मी, क्या कर रही हो आप? अंधेरे में क्यों बैठी हो? कितनी बार समझाना पड़ेगा आपको? ये जानबूझकर खतरा मोल लेने की क्या आदत है आपकी? खतरा नहीं बेटा, बस लाइट में ज्यादा रहने की आदत नहीं है मुझे। मैं समझती हूँ मम्मी, पर आपको भी पता है ना कि जिस सिचुएशन को हम पिछले 3 सालों से झेल रहे हैं, उसमें लाइट जलाकर रखना ऑप्शन नहीं, मजबूरी है हमारी। लाइट जला देने से क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा का क्या मतलब है? हम सबकी जान बच जाएगी, आपकी जान बच जाएगी। आपको समझ नहीं आ रही क्या ये बात? मैं तेरी बात समझती हूँ बेटा, पर इस सब का कोई फायदा नहीं है। वो आना बंद नहीं करेगी, कभी नहीं। बस करो यार मम्मी आप, मुझे तो बिलीव नहीं होता कि आप हर रोज ऐसी बातें बोल कैसे लेती हो। अरे पापा को जान से मार डाला उसने, भूल गई क्या आप? बेटा मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ भी वैसा कुछ हो, इसलिए प्लीज शाम होने के बाद बस मेरी बात मान लिया करो और लाइट्स ऑन रखा करो। मैं घर की बाकी लाइट्स चेक करके आती हूँ। प्लीज कमरे के बाहर कहीं मत जाना और लाइट्स ऑफ मत करना। अवनी अभी कमरे से निकली ही थी कि उसकी माँ को किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी तो वो बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। सामने कोई नहीं था, पर तभी दाईं ओर से वो आवाज दोबारा आई। आवाज कॉरिडोर की ओर से आ रही थी जहां काफी अंधेरा था। रोशनी कुछ देर तक उसी ओर देखती रही कि तभी हाँ मुझसे मिलने नहीं आओगे? हाँ आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आओ। हाँ हाँ। तो रोशनी धीरे धीरे चलती हुई उस अंधेरे की ओर जा पहुंची और तभी उसे अपने ठीक सामने वो दिखी। रोशनी, हाँ बोलो। तुम डर रही हो मुझसे? हाँ? नहीं। डरना भी नहीं चाहिए, हम दोस्त हैं ना? हाँ? हाँ हाँ। अगर हम दोस्त हैं तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती हमेशा, जैसे हम पहले रहते थे? मुझे तुमसे मिलने के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है? कितना अच्छा होता अगर हम हमेशा साथ रह पाते। पर हम अभी भी तो साथ ही रहते हैं ना, एक ही घर में। नहीं, यहाँ हम लोग हमेशा साथ नहीं रहते। यहाँ वो दूसरे लोग भी रहते हैं जो बार बार लाइट जलाकर मुझे भगाते रहते हैं। मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता रोशनी, तुम तो जानती हो मुझे तुमसे बातें करना कितना पसंद है, जानती हो ना? हाँ। तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? ले चलो ना मुझे अपने कमरे में, हम पहले की तरह खूब सारी बातें करेंगे। पर
पर वहां तो लाइट है ना। तो बंद कर दो ना उन्हें, सारे घर की लाइटें बंद कर दो। फिर हम लोग पूरे घर में जहाँ चाहे वहाँ बैठकर बातें करेंगे। अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम, है ना? हाँ? दीदी, लाइट जाने वाली है। अमन, क्या हुआ? चीख क्यों रहा था? दीदी, खिड़की दरवाजे लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ दीदी। वो फिर आ गई। क्या? तो ठीक है ना? और बल्ब को क्या हुआ? अपने आप फ्यूज हो गया, तभी वो आई। उसने बहुत जोर से गला दबा दिया दीदी। मैंने टॉर्च नहीं जलाया होता तो। सॉरी अमन, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। चल मेरे साथ, अंधेरा हो चुका है। बिना लाइट के इस कमरे में रहना ठीक नहीं है। चलो मम्मी वाले कमरे में, आज के लिए वहीं सो जाते हैं। हाँ, ठीक है। अभी अवनी और अमन रास्ते में ही थे कि उन्हें उनकी मम्मी दूर कॉरिडोर में खड़ी दिखी। मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अभी के अभी यहाँ हो आप। रोशनी ने बहस नहीं की, वो उल्टे पांव अपने कमरे में लौट आई। पर अभी अवनी का गुस्सा फूटना बाकी था। मम्मी, आप चाहती क्या हो? हाँ? मैंने मना किया था ना कमरे से बाहर जाने से, फिर क्यों गई आप बाहर, और वो भी अंधेरे में? आपको ये सब मजाक लगता है क्या? अरे हमारी जान को सचमुच खतरा है। इट्स नॉट अ जोक। विश्वास नहीं होता तो अमन से ही पूछ लो, क्योंकि उसने आज इसे भी लगभग मार ही डाला था। हाँ, क्या हुआ अमन को? क्या हुआ बेटा तुझे? उसने गला दबाया मेरा। मुझे बहुत दुखा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तुम लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। अरे आप खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो? इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। आपकी क्या, हम में से किसी की भी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हम वैसे भी हर रात अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहते हैं। कम से कम आप जानबूझकर अपनी जान देने की कोशिश तो मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। यार, आप फिर से वही जिद करके बैठ गई। जिद नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। वो मुझे कुछ नहीं करेगी। उससे खतरा तुम दोनों को है, इसलिए तुम दोनों ये घर छोड़कर चले जाओ। हाँ? ये क्या बोल रही हो आप? सच कह रही हूँ। मैंने बहुत दिनों तक तुम दोनों की जान को खतरे में डाल दिया। अब और नहीं। तुम दोनों कल ही इस घर को छोड़कर चले जाना। आस पड़ोस में कई घर खाली हैं, तुम वहां रह लेना। मैं तुम दोनों से वहीं मिलने आ जाया करूंगी। कम से कम इससे तो। माई, बस करो यार। क्या बोले जा रही हो आप? यहाँ हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप आगे। तुझे कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है अवनी। बस जितना मैं कह रही हूँ उतना कर, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अरे ऐसे कैसे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? हमारे इस घर से जाने से भले ही वो हमारा पीछा छोड़ देगी, पर आपका क्या? आप तो यहीं रह जाओगे ना। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? अवनी बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। नहीं मम्मी, आप मेरी बात समझो। ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी डिसाइड करना ठीक नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी उससे छुटकारा पाने का। नहीं अवनी, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे, प्लीज उससे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने बंद कर दे। अरे पर क्यों? अगर मैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहती हूँ
तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तेरे पापा भी यही करने की कोशिश कर रहे थे, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की कोशिश। देख लिया ना क्या हुआ उनके साथ। मैं तुम लोगों को नहीं खोना चाहती, इसलिए प्लीज प्लीज मेरी बात मान ले और इस घर को छोड़कर चली जा। अरे लेकिन आप, मैंने कहा ना वो मुझे कुछ नहीं करेगी। अरे क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैं जानती हूँ उसे। जानती हो? क्या मतलब जानती हो? जवाब दो। कैसे जानती हो आप उसको, और क्यों जानती हो? तुझे वो जानना जरूरी नहीं। जरूरी है मम्मी। मेरे पापा को मार डाला उसने, आज मेरे भाई को मारने वाली थी, और आप कह रही हो कि मेरा जानना जरूरी नहीं है? अवनी प्लीज बताओ मुझे, कैसे जानती हो आप उसे? जब तेरे पापा से मेरी शादी हुई थी, उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे स्किन कैंसर हो गया। इलाज बहुत लंबा चला, इतना लंबा कि कैंसर तो खत्म हो गया, पर दवाइयों का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा था कि मुझे एक और बीमारी हो गई, अजीब सी। मेरी बॉडी किसी भी तरह की लाइट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। थोड़ी देर भी लाइट में बैठ जाती तो शरीर जलने सा लगता था। जब डॉक्टर्स को पूछा तो उन्होंने बताया कि हैवी मेडिसिन के कारण मेरी स्किन ठीक तरह से रीजनरेट नहीं कर पा रही थी, और लाइट एक्सपोजर के कारण बार बार मेरी स्किन वापस से उसी स्टेज पे पहुंच जाती थी। इसलिए उन्होंने मुझे 1.5 साल के लिए एक सेफ हाउस में रहने को रेकमेंड किया। सेफ हाउस? कैसा सेफ हाउस? फोटो प्रोटेक्टिव सेफ हाउस, ताकि मेरी स्किन किसी भी तरह के लाइट एक्सपोजर से बच सके। तो आप 1.5 साल अंधेरे में रहे? जेनी मुझे वही मिली थी। जेनी? तो उसका नाम जेनी है? जेनी को एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उसे अपनी पूरी जिंदगी उसी सेफ हाउस में काटनी थी। उसने कभी बाहर की दुनिया